हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ कुंडलिनी और डीएनए हीलिंग के बारे में। आ, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ बातें बताई थी आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में, और जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो आपका डीएनए हीलिंग भी शुरू हो जाता है, आपका डीएनए भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं उसके ऊपर बात करने वाली हूँ कि ये डीएनए क्यों हील होना ज़रूरी होता है, या वो क्यों चेंज किया जाता है, मतलब यूनिवर्स क्यों इतनी डीप प्रोसेस करते हैं जब कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डीएनए हीलिंग इसमें क्यों किया जाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारे डीएनए होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, वो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, राइट। लेकिन आपको भी पता होगा कि कई हमारे ऐसे पूर्वज हैं जो बिना हील हुए इस दुनिया से चले गए। मतलब उन्होंने भी अपनी लाइफ में इतने पेन और इतने ट्रॉमा देखे होंगे जिनको वो कभी हील नहीं कर पाए। कुछ गलतियां भी उन्होंने अपनी लाइफ में करी होंगी, कुछ ऐसे कर्मा भी कर लिए होंगे गलती से जो वो हील नहीं कर पाए उनको, राइट। तो ये सारी चीज़ें डीएनए के थ्रू हमें भी मिलती हैं, हमारे अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। तो जब भी आपका डीएनए हीलिंग या डीएनए रिपेयरिंग शुरू होता है, ये प्रोसेस कुंडलिनी के थ्रू, तो आपको सबसे ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि जितनी एवरेज आप नींद लेते हैं उससे ज़्यादा आपको नींद आती है कभी भी। ये लेज़ीनेस का जो टाइम होता है वो अलग होता है, उसमें जो नींद आती है वो अलग होती है। ये डीएनए हीलिंग के दौरान जो आपको नींद आती है या आपको लगता है कि रेस्ट की ज़रूरत है, ये चीज़ टोटली डिफरेंट है। तो ये जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हुई है उसको ही ये चीज़ें फील होगी। अगर किसी और को कोई चीज़ की वजह से बार बार नींद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए ही रिपेयर हो रहा है या उसकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ये भी चेक करना है कि क्या रीज़न है। तो जब भी ये डीएनए हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये एक बार में ही कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ समय में होता है, वापस से स्टॉप हो जाता है। वापस से जब यूनिवर्स को लगता है कि फिर से कोई पास्ट का ट्रॉमा हमारा सरफेस पर आया है, या हमारे कोई एंसेस्टर का ट्रॉमा हमारे अंदर वापस से दिख रहा है, तब वो वापस से हीलिंग शुरू हो जाती है। और आपको खुद को भी कुछ साइन ऐसे मिलने लगते हैं जिससे आपको ये जो ट्रॉमा या जो सबकॉन्शियस हीलिंग सरफेस पर आ रही है, दिखाई जाती है, वो आपको हील करनी पड़ती है। और बाकी कुंडलिनी अपना काम करती है डीएनए हीलिंग के थ्रू। मतलब आपका डीएनए सेल्स पूरी तरीके से चेंज किया जाता है। आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन भी धीरे धीरे इसमें होता है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। मतलब मान लीजिए कि ये ऐसी प्रोसेस है, ये ऐसी डिवाइन प्रोसेस होती है आपकी बॉडी के अंदर, जो कोई भी डॉक्टर शायद नहीं कर सकते। शायद क्या, कोई भी नहीं कर सकते ये डॉक्टर, ठीक है। ये ऐसी प्रोसेस होती है जो आपके अंदर शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में आफ्टर कुंडलिनी शुरू हो जाती है। क्योंकि पूरी तरीके से आपको प्योरीफाई किया जाता है। आपका एक तरीके से नया जन्म ही होता है धीरे धीरे। आपका इतनी बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपका पूरा बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। आपका ब्लड धीरे धीरे प्योरीफाई होके चेंज होने लगता है। तो ये बहुत ही धीमा प्रोसेस होता है, लेकिन पूरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे इसमें होने लगता है। इवन ये भी आप नोटिस करेंगे कि आपकी कुछ पास्ट की, बचपन की या कोई ऐसी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं वो इरेज होने लग जाएंगी।
कुछ ऐसी बातें अगर आपको कोई बोलता है तो आपको लगेगा कि मुझे क्यों याद नहीं है ये चीज़ें। नहीं तो पहले ऐसे होता था कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती थी, लेकिन आपकी मेमोरी धीरे धीरे मतलब मेमोरी लॉस होने लगेगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट कुछ ऐसी यादें हैं जो इरेज हो जाएंगी। आप याद करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। वो कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके दिमाग से पूरी तरीके से मिटा दी जाएंगी। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड में वो स्पेस क्रिएट करते हैं डिवाइन, ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है या न्यू मैसेजेस जो डिवाइन के थ्रू आपको मिलने होते हैं, या डाउनलोडिंग कह लीजिए या चैनलिंग कह लीजिए, उसके लिए आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, स्पेस क्रिएट की जाती है। तो जो अननेसेसरी मेमोरी है जो हटाना ज़रूरी है, वो धीरे धीरे आपके इरेज होने लगती है। इवन आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो छोटे छोटे मामूली सी चीज़ें हैं जो बाकी लोग बहुत ही आसानी से वो काम कर सकते हैं, वो काम आपके लिए बहुत ही टफ होने लगेगा। जैसे मामूली सा कोई गणित है मतलब कह लीजिए कि 20 और 40 कितने होते हैं, वो अगर छोटा सा भी हिसाब आपको करने को कहा जाए तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, या आपको समटाइम्स समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे करना है। समटाइम्स आपकी मेमोरी वहाँ पे आपको लगेगा कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मतलब सिर्फ ये ही नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि जो बाकी लोग बहुत ही इजीली वो काम कर सकते हैं, वो कंप्लीट कर सकते हैं वो कार्य, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम जो बाकी लोगों के लिए इम्पॉसिबल हैं, वो आप चुटकियों में कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज आपके अंदर आपको दिख सकता है। सबके साथ तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन काफ़ी लोगों के साथ ये चेंज होता है कि आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूलने लगते हैं, जगह के नाम भूलने लगते हैं, आपको क्या बात करनी थी वो बात आप भूल जाते हैं समटाइम्स। मतलब इतनी ज़्यादा आपको भूलने की ये प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है कभी कभी। और कुछ ऐसे छोटे मोटे काम जो बहुत ही मामूली से कहलाते हैं, जो बाकी लोग बहुत ही इजीली कर पाते हैं, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये भी एक चेंज आपके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और डीएनए हीलिंग की मैं बात करूं तो डीएनए हीलिंग के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पूर्वजों की भी कुछ जो ट्रॉमा या उनके कर्म या उनकी जो मेमोरीज होती हैं, वो भी आपके डीएनए में आपको मिलती है, राइट। जिसकी वजह से आपने देखा होगा ना कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कई लोग बोलते हैं ना कि ये तो उसके दादा जैसा दिख रहा है या उसकी दादी जैसी दिख रही हैं। कोई आदतें भी हमारे अंदर उनकी आ जाती हैं, तो ये डीएनए के थ्रू ही हमें मिलता है। उनकी मेमोरीज या उनकी आदतें वो हमारे अंदर आती हैं। तो इन सब की भी हीलिंग ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसकी भी कुंडलिनी अवेकन होती है वो अपने एंसेस्टर हीलिंग भी करते हैं इस प्रकार से। मतलब डिवाइन ने ये प्लान किया होता है कि आपके एंसेस्टर की हीलिंग भी आपके थ्रू होगी। इवन जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहलाती है एक तरीके से कि अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका एक पर्पस ये भी हो जाता है, आपका एक कार्य ये भी होता है कि आपको आपके एंसेस्टर्स को भी हील करना होता है, और ये डिवाइन आपसे करवाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी डीएनए हीलिंग के थ्रू भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आपकी एंसेस्टर हीलिंग के बगैर आप अपनी इस जर्नी में भी जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कह लीजिए कि आपको आपके एंसेस्टर की हीलिंग भी करनी ही होती है, क्योंकि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के आते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं।
प्लस आप नोटिस करेंगे कि जब आपकी डीएनए हीलिंग स्टार्ट होती है तो आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आपके बाल, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। हालांकि वो परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय बाद वापस वो रिपेयर होके बेटर होने लगती हैं, लेकिन जब चीज़ें सरफेस पर आती हैं तो आपके चेहरे पर भी उन सब चीज़ों की असर दिखती है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप अपनी ब्यूटी खो चुके हैं या आप जितनी एज के हैं उससे ज़्यादा अचानक से दिखने लगते हैं। ऐसा भी कई बार होता है, स्पेशली जब अवेकनिंग होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चलता है, तब आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन टोटली ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रिंकल्स आपको दिखने लगते हैं आपकी स्किन में, या बहुत ही एजिंग वाला फेस आपको दिखने लगता है, या बहुत ही सडन आपको आपके हेयर फॉल इतने बढ़ जाते हैं कि आपको डर लगता है कि कहीं मेरे बाल पूरी तरीके से चल ही ना जाए। मतलब इस हद तक आपके अंदर चेंज आने लगता है। मतलब हर चीज़ आपकी चेंज की जाती है, नई डेवलपमेंट होती है आपके अंदरूनी डीएनए सेल्स, ब्लड प्योरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन आउटर साइड भी आपका चेंज होता है धीरे धीरे। बाल चेंज होने लगते हैं, स्किन टेक्सचर चेंज होने लगता है। तो इससे पहले जो पुराना है वो मरता है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। मतलब आपका ओल्ड सेल्फ पूरी तरीके से धीरे धीरे मरने लगता है और आपका नया जन्म होता है। तो इस प्रकार से भी प्रक्रिया होती है। तो बस इतना ही मुझे आपके साथ ये शेयर करना था कि डीएनए हीलिंग क्यों इसमें ज़रूरी होती है और क्या उनसे जुड़ा होता है। ये स्पेशली हमारे एंसेस्टर हीलिंग से ये जुड़ा होता है, डीएनए हीलिंग का जो प्रोसेस है वो। तो अगर आपकी भी कुंडलिनी एक्टिवेशन हुई है, आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें, आप सिम्टम्स ऐसे फील करते हैं आपकी बॉडी में कि आपका लुक कैसे चेंज हो रहा है, आप जैसे आपको नींद ज़्यादा आ रही है, या आपको सडनली आपका लुक चेंज हो रहा है, आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, या आपकी स्किन सडनली ख़राब हो रही हैं, ऐसी चीज़ें अगर दिखती हैं आपको, तो कहीं ना कहीं ये आपका डीएनए हीलिंग प्रोसेस ही आपको मतलब यूनिवर्स साइन देता है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डीएनए हीलिंग हो रही है, ठीक है। और इस दौरान अगर आप अपने पितरों की हीलिंग भी करेंगे, एंसेस्टर हीलिंग भी करेंगे, तो भी बहुत ही बेटर है। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में, कोई भी जर्नी में हैं आप, तो यहाँ पर आपकी एंसेस्टर हीलिंग का जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डीएनए प्रोसेस तो नेचुरली होते रहता है, लेकिन आपको आपके एंसेस्टर की हीलिंग भी करनी होती है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन शायद मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है कि एंसेस्टर हीलिंग कैसे की जाती है। अगर नहीं बनाया है तो मैं अलग से वो वीडियो बना दूंगी। बट यहाँ पे भी मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि आपको अपने एंसेस्टर हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए। आपके घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ है, जहाँ पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, जो मंदिर में जो पेड़ होता है जिसकी पूजा होती है, राइट, उसकी आपको पूजा करनी है डेली। उसको जल अर्पित करना है, उसको आपको दिया लगाना है आपके पितरों के नाम का। और जब भी आप वहाँ पे दिया लगाएं या जल चढ़ाएं, तो आपको प्रेयर करना है गॉड को कि आपके पितरों को शांति मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, और वो भी डार्कनेस की तरफ से निकलकर लाइट की तरफ आगे बढ़े। और जो भी सोल अगर किसी भी रेलम में अटक गई है किसी भी रीज़न से, तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, जितनी भी मृत्यु होती है ना इस दुनिया में, तो उसकी 40% जो सोल है वो ही मुक्ति की तरफ आगे बढ़ती है। मतलब वो ही रिलीज़ होकर, धरती से रिलीज़ होकर, उसकी बॉडी से रिलीज़ होकर अपने रेलम में जा पाती है। बाकी कई सोल, 60% सोल ऐसी होती है कि जो यहीं पर अटक जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पूर्वजों में कई पूर्वजों की सोल यहीं पर अटकी रहती है, उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो अटक जाती है। तो उसकी मुक्ति के लिए भी आपको प्रार्थना करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रेयर में बहुत पावर होती है। अगर आप प्रेयर करते हैं तो उससे बहुत सारी हीलिंग आप कर सकते हैं आपके एंसेस्टर की।
तो आपके एंसेस्टर की हीलिंग के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आपको इस तरह से प्रेयर करनी है। और उनको आप पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाएं और दिया लगाएं। और आपके घर में जो पीने का पानी का स्थान होता है किचन में, वहाँ पर भी आपको सुबह शाम अपने एंसेस्टर के नाम का दिया लगाना चाहिए। और वहाँ पे आपको अपने एंसेस्टर की हीलिंग के लिए, उनके मोक्ष, मुक्ति और सद्गति के लिए आपको प्रेयर करनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था डीएनए हीलिंग के बारे में। और काफ़ी सारी चीज़ें भी मैंने आपको साथ में बता दी कि क्या क्या आपका पर्पस होता है, एंसेस्टर हीलिंग क्यों ज़रूरी होता है, और डीएनए हमारे एंसेस्टर के साथ हील होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से प्योरीफाई किया जाता है। बिकॉज ऑफ डीएनए में हमारे एंसेस्टर की ट्रॉमा की भी मेमोरीज जुड़ी होती हैं जो हमारे साथ आती हैं, राइट। तो बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर किसी को हेल्प हो सकती है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।